और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले आप सबों को हैप्पी मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो 2021 में नई वैकेंसी आने वाली है। राजस्व विभाग और पटना हाईकोर्ट में कुल 5352 पदों पर वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इसमें से कुछ वैकेंसी आपको सेकेंड इंटर लेवल का जो नया वैकेंसी आएगा उसमें ऐड हो जाएगा और हाईकोर्ट वाला वैकेंसी आपको ओपन पदों पर आएगा। इसमें असिस्टेंट की वैकेंसी हो सकती है, तो उन पर बात करेंगे। साथ साथ बीएसएससी इंटरमीडिएट के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए फाइनल कट ऑफ जारी करने वाला हूँ। हालांकि ये कट ऑफ हमारे पिछले वीडियो के ऊपर ही आधारित है। आज ये कट ऑफ जारी करने का रीज़न ये है कि आपको ये बताना कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको नहीं जाने वाले हैं। तो ये मतलब है कि आप लोगों को कट ऑफ के चक्कर से अब ऊपर उठ के अपनी आगे की जो तैयारी है उसमें लगना बेहतर रहेगा। तो पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले देखिए आप लोगों के सामने ये बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक प्रेस नोट है जो पिछले 2-3 दिन पहले जारी किया गया था और इसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला, अनुमंडल एवं अंचल कार्यालयों के लिए विभिन्न प्रकार के कुल 3883 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यहाँ पर लिखा गया है अस्थायी पद, यानी कि परमानेंट, बिल्कुल फुल स्केल वेतनमान के साथ इनकी बहाली होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि आज के दौर में जहाँ बिहार के हर एक जगह आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जॉब मिल रहे हैं, नौकरी मिल रहे हैं, वहाँ पे अस्थायी पद एक लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस वैकेंसी को जो है एडिशन हो जाएगा, आपको सेकंड इंटर लेवल वाला जो वैकेंसी आएगा जब भी आए अगले 2-3 महीने में इसकी संभावना है, तो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका किनका है हस्ताक्षर, तो विवेक कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव है इस विभाग के, उनका ये हस्ताक्षर है। अब इसी के संबंध में देखिए पेपर में जो आया था सूचना, उसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखिए उसी के संबंध में पेपर में निकला था कल के पेपर में कि राजस्व विभाग में 3883 पद किए गए हैं सृजित। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जमीन संबंधी कार्यों को ऑनलाइन निपटाने के लिए सिस्टम एनालिसिस्ट, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की होगी बहाली। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड जिनका जानकारी है उनको बेसिकली यहाँ पे बहाली किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए यहीं पे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न प्रकार के 3883 पद की सृजन का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। ये मंजूर कर दिया गया है और इनका वेतनमान आपको 1900 ग्रेड पे और उसके ऊपर आपको 2400 ग्रेड पे तक जाएंगे और उसके समकक्ष 7वें वेतनमान में जो होगा वो इनको स्केल मिलेगा। और इनकी योग्यता जो है इंटर होगी, न्यूनतम योग्यता इंटर, और इंटर के बाद आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना बेहद जरूरी है इसमें। ठीक है, जमीन संबंधी कार्यों को ऑनलाइन निपटाने के लिए पदों का सृजन किया गया है। इन पदों में सिस्टम एनालिसिस, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं। इनके साथ ही मंत्रिमंडल ने वाणिज्यकर न्यायाधिकरण के सदस्य, लेखा के पद पर सेवानिवृत्त राज्य का विशेष आयुक्त अरुण कुमार वर्मा को मनवाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। खैर ये और आगे की खबरें हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि राजस्व विभाग में आपको 3883 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। जिनका कंप्यूटर बेस्ड जानकारी अच्छा है उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग इसकी तैयारी में लग सकते हैं। ये देखिए आज का न्यूज़ है, आज के प्रभात खबर का पटना एडिशन का ये न्यूज़ है। हाईकोर्ट में होगी 1469 पदों पर नियुक्ति, नियमावली मंजूरी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या, यहाँ पे नियमावली की मंजूरी की गई है। और इसका जो आलोक है कि पिछले वर्ष में जितने भी आपको पद की सृजन किया गया, कैबिनेट की मंजूरी मिली, उन सब के लिए जो पुराने और नए थे सबके लिए नियमावली मंजूर कर दी गई है। तो इसमें असिस्टेंट के भी पद हो सकते हैं, हालांकि यहाँ पे इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसका पूरा ब्यौरा सबके सामने आ जाएगा। पहले पूरे खबर को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पटना हाईकोर्ट में इस साल 1469 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा सृजित 1469 पदों के लिए नियमावली की मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, ये इन पदों का जो सृजन किया गया था ना पिछले 1 साल के अंतर्गत किया गया है, जिसमें आपको 371 के आसपास पोस्ट थे, आपको असिस्टेंट और अन्य विभिन्न पद हैं, उसके बाद और ग्रुप डी के भी पद हैं, कंप्यूटर के भी पद हैं। तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने अपने कर्मियों को नए साल का तोहफा देते हुए नियुक्ति व पदोन्नति की नियमावली को स्वीकृति दी है। तो उनकी भी जो वर्तमान में कार्यरत कर्मी हैं पटना हाईकोर्ट में, उनके भी नियुक्ति और जो आगे उनका एक कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट, उनको भी उन्होंने मंजूरी दे दी है, जिसके नियमावली के आधार पर उनका आगे प्रमोशन और जो भी नियुक्ति होगा। इसके तहत हाईकोर्ट के विभिन्न संवर्गों के लिए अलग अलग पद सोपान सुनिश्चित किया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने से जो 1469 पदों का राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति किए गए हैं थे, उन पर भी नियुक्ति व पदोन्नति हो सकेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो वर्तमान में हाल ही में इनका सृजन किया गया वहाँ पर भी आपको मतलब कहने का ये मतलब है कि होल इन सोल सारे नए पदों और पुराने पदों सब के लिए एक नया नियमावली यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब हाईकोर्ट के कर्मियों में इस ऐतिहासिक निर्णय बता दिया गया कि 24 साल के लंबे इंतजार के बाद चीफ जस्टिस ने द पटना हाईकोर्ट ऑफिसर्स एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट एंड अंडर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स 1997 को पुनरीक्षित करके नई नियमावली 2021 बनाई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखने वाली बात ये है कि असिस्टेंट पद के लिए बहुत सारे स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना, करीब 370 के बाद है, उसको देख लेना है कितना सीट है वहाँ पे, इतने पदों की वहाँ पे वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना, तो
ये इंतज़ार उनका अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है। एक बहुत दिनों से इनका इंतज़ार किया जा रहा है और इस चैनल के साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो असिस्टेंट के हाई कोर्ट में इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनका यही जवाब है कि उनको अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो सकती है, अगले 1 से 1.5 महीना में सब कुछ इस पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो देखिए, जहाँ तक बात बीएसएससी इंटर मेंस के कैंडिडेट की जाए तो इसके लिए मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें कि रिजल्ट प्रोसेसिंग और 5 स्टेप का जो था और उसमें कटअप भी बताया था। बावजूद उसके बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनका कटअप कितना जाएगा और वो तरह तरह की बातों को लेकर अपने दिमाग में घर किए हुए हैं, बार बार मैसेज करते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये फाइनल कटअप मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसका जो कंपेरिजन कीजिएगा पिछले वाले वीडियो से तो सेम ही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ पोस्टों के लिए और कुछ कुछ कैटेगरी के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फेरबदल किए हैं जो कि नए डाटे हैं उसके अनुसार से। मैं आपको इतना चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि यदि आपके नंबर, आपको जो मैं कटअप बताने वाला हूँ इसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं, यदि बोर्ड के एक्चुअल जो आंसर की या जो फाइनल जारी किया जाएगा उसमें भी आपको इतना नंबर आ जाएगा बोर्ड के आंसर की के अनुसार, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपको नन टाइपिंग के पोस्ट मिलेंगे और अच्छे पोस्ट मिलेंगे। ठीक है ना, अभी एग्जैक्ट मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, नन टाइपिंग के पोस्ट मिलेंगे और अच्छे पोस्ट मिलेंगे, इस बात की मैं बिल्कुल आपको संभावना व्यक्त कर सकता हूँ यदि आप इस रेंज के अंतर्गत आ जाते हैं। पहले देख लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। यदि आप यूआर हैं और आपको 103 से 108 के बीच में आते हैं तो आपको मेरिट बन जाएगा फाइनल नन टाइपिंग पोस्ट पर। अब उससे ऊपर आप जितना बढ़िएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा पोस्ट मिलेगा, लेकिन आपको नन टाइपिंग पोस्ट यहाँ पर हर हाल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। पंचायत सचिव की बात कीजिए तो उस तक के भी मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन उसको मैं फिलहाल अभी कंफर्म नहीं करूँगा, लेकिन नन टाइपिंग पोस्ट हर हाल में आपको मिल जाएंगे। आगे आइए, बीसी की बात कीजिएगा, बीसी कैटेगरी की तो आपको 97 से लेकर 102 के बीच में है, तो भी आपको यहाँ पे कंफर्म है आपके मेरिट में आने की चांसेस हैं। ईबीसी एमबीसी की बात कीजिए तो 91 से लेकर 96 तक। वहीं पर एससी की बात कीजिएगा तो आप यदि 85 से लेकर 90 सही क्वेश्चंस हैं आपके, यदि एज़ पर बोर्ड के अनुसार भी हो जाते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, मेरिट बन जाएंगे और पोस्ट भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। एसटी में बात की जाएगा तो 86 से लेकर 91। देखिए, मैं ये जो कटअप आपको बता रहा हूँ ना, 2-3 चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा। यदि बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं 120 हूँ, 125 हूँ, तो हो सकते हैं मे बी 1, 2 या 4, 5, 10 हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी कहाँ जा रहा है तो मेजोरिटी 100 से लेकर 110 के बीच में ही है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसी के आधार पर यहाँ पे बनेगा और पोस्ट का जितना वेरिएशन है ना, तो आपको पोस्ट मिलने की यहाँ पे संभावना बन ही रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये एग्जामिनेशन नीट एंड क्लीन हुआ है, यहाँ पे कोई भी बगली नहीं हुआ है। आप सेकेंड बीसीसी सीजीएल मेंस की बात नहीं कर सकते हैं जहाँ पे बहुत तरह की बातें हुई थी, यहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ पे जो कट ऑफ को डाउन कर रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा जब आपका ओरिजिनल आएगा तब उस वक्त भी आप देख लीजिएगा। और जहाँ तक WBC की बात कीजिए, मतलब कि BC फीमेल या वुमेन की बात कीजिएगा, तो वहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था 90 से, आगे बताया था 95, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और उसका कम जाने वाली संभावना है। 87 से लेकर 92 तक में WBC यानी कि बैकवर्ड वुमेन को इतना के बीच में भी उनका यदि आता है 87 से लेकर 92 तो उनका कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग कट ऑफ के चक्कर में इस कदर पड़े हुए हैं कि जिन्होंने टाइपिंग के लिए सिलेक्ट किया है या टाइपिंग के लिए सिलेक्ट नहीं किया है तो वो लोग कंफ्यूज्ड हैं। देखिए, आपने यदि टाइपिंग के लिए सिलेक्ट कर दिया है तो निश्चित रूप से आप टाइपिंग में लग जाएं। यदि आपने एक लैंग्वेज के लिए किया है तो जिस लैंग्वेज के लिए किया है उसमें टाइपिंग के लिए स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस कीजिए, या फिर बोथ के लिए किया है तो बोथ में कीजिए। नहीं टाइपिंग किए हैं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब पंचायत सचिव पर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको उस प्रोबेशन पीरियड में आपको फिर से टाइपिंग किया जाएगा। LDC की बात जहाँ तक की जा रही है तो देखिए, LDC जो है LDC है उसमें टाइपिंग टेक्निकल मतलब कि नॉलेज के अंतर्गत मांगा जा रहा है तो टाइपिंग होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि नियमावली मैंने चेक किया है, LDC के लिए टाइपिंग नहीं मांगा जाता है। तो भैया मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको नियमावली के आधार पर यहाँ पर नहीं हो रहा है नियुक्ति, पहली बात। और आपका जब टाइपिंग लिया जाएगा आपको ये नहीं पता होगा कि आपको किस पोस्ट के लिए टाइपिंग लिया जाएगा, वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो तो फाइनल आपको पता चलेगा कि किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। इसीलिए इन चक्कर में मत पड़िए। यदि कोई आपको यूट्यूबर ये दिखाते हैं कि अच्छा ये इस जिला का देखिए नियमावली है, इसमें दिखाया गया है, वो ऑन मतलब जो कार्यरत थे ऑन ड्यूटी थे उनके लिए है। आपका नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया है कि आपको टाइपिंग यदि मांगता है, टाइपिंग के लिए आपने यस किया तो आपको टाइपिंग के प्रोसेस से जाना होगा। इस चीज़ को आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो पंचायत सचिव है उसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन वो भी आपको कंफर्म नहीं चलेगा ना। चौथे स्टेप तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है। आपका टाइपिंग तीसरे ही स्टेज में कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद फिर आपका काउंसलिंग किया जाएगा, फिर आपको मेरिट बनाया जाएगा। तो आप थोड़ी जानते हैं कि आपका जो मतलब बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, वो बताया जाएगा कि अमुक कैंडिडेट आपको LDC के लिए हो रहा है या आपको पंचायत सचिव के लिए हो रहा है। नहीं, ये सब फालतू के एकदम एक चोचले हैं जो आपको यूट्यूबर फालतू के आपके दिमाग में करवा रहे हैं। यदि आपने टाइपिंग में यस किया है तो टाइपिंग में लग जाइए। स्पीड वही 30 और 35, 30 इंग्लिश और 35 मतलब 30 हिंदी और 35 इंग्लिश में, इसके आसपास आप आने की कोशिश कीजिए। और
जो फिजिकल में है वो फिजिकल के लिए कर चाहिए। मैं बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि रिजल्ट की संभावना आपको दिख रही है कि फरवरी लास्ट या आपको मार्च तक आने की संभावना है। उसके बाद आपको आगे के प्रोसेस लग जाएंगे, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। और सबके लिए यहाँ पे मतलब अच्छा चांस है यदि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।